मैं अपने भाई से आहत के रिश्ते के बारे में बात करने आई हूँ। ओह वाओ, दैट्स न्यूज़ फॉर मी। अच्छा, तो आप आहद और जोया के रिश्ते के ख्वाब देख रही हैं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे बेटे से मेरे दामाद बन जाओ। मुझे लगता है तुम सिर्फ इसे हासिल करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे उसके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि जरूरत दिखाई देती है। अरे वहां गई तो वहां के तो हालात ही कुछ और है। उस पिंकी ने इतनी बेइज्जती की मेरी। तौबा तौबा तौबा। लेकिन जब अपना ही सिखा खोटा हो तो किसी और को क्या कहना। हुआ क्या, आप मुझे बताइए ना प्लीज। अरे क्या होना था, दाऊद ने अपनी कब्र खुद खोद दी है। जोया का रिश्ता ऐसे लड़के के साथ तय कर दिया है जिसके ना माँ का पता है ना बाप का पता है, आगे पीछे कुछ नहीं पता वो कहाँ से आता है लड़का, नस्ल क्या है उसकी, देखना होता क्या उनके साथ आगे जाके। या अल्लाह, डॉक्टर साहब का तो दिल ही टूट जाएगा। मैंने उतनी उम्मीदें दी थी उन्हें कि जोया उनको जरूर मिल जाएगी, लेकिन तुम अपनी ये झूठी हमदर्दी ना अपने पास ही रखो और यहाँ से जाने की करो। तुम जाओगी ना यहाँ से, तुम्हारे साथ ये नहुसत भी जाएगी और मेरे बेटे की किस्मत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। खुदा के वास्ते सामान बांध के चली जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, क्यों यहाँ पे बैठी हुई हो। अच्छा चलो छोड़ो, किचन तक चली जाओ, मेरे सामने क्यों खड़ी हो। मैं कम परेशान हूँ कि तुम्हें भी देखना पड़ रहा है मुझे। इतनी गर्मी, ना बाहर ठंड ना अंदर ठंड, अल्लाह पूछे इन बिजली वालों को भी। यार कब आ रहे हो अमेरिका? एक दो लोग मार करके रखे हैं मैंने। तुम जल्दी से आ जाओ तो फिर एक जबरदस्त गेम करते हैं उनके साथ। भाई शायद मैं अब अमेरिका तो नहीं आ सकता, कम से कम इस पासपोर्ट पे तो नहीं। यार तुम आ जाओ यार, तुम ही तो मेरे लीडर थे। तुम्हारी गाइडेंस से तो हमने लाखों डॉलर उड़ाए हैं। भाई तुम हो गए पागल, खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। ये कॉल सेफ नहीं होती है। मैं याद है मुझे एक खातून थी परवीन फातिमा के नाम से, जिसके हस्बैंड को हमने प्रॉपर्टी के केस में फंसाया था। वो जरा मेरी सास बनने वाले हैं। वो तो शुक्र है कि उसको शायद भूलने की बीमारी है, इसलिए मुझे पहचाना नहीं। अगर कोई इंक्वायरी के लिए उस तरफ से कोई कॉल वॉल आए तो मेरा नाम मत लेना। डोंट वरी यार, 10 साल पहले तो तुम लड़के से थे और वैसे भी वो तुम्हें कहाँ पहचानेंगे अब। तुम्हारे जो शिकार गोरे और काले यहाँ घूम रहे हैं, बिलबिला रहे हैं दर्द से। यार आकर थोड़ी दवा तो दे जाओ। आओ जोया बैठो। वैसे तुम्हें बहुत मुबारक हो अपने नए हमसफर की। थैंक यू। लेकिन तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? कभी कभार अपनों का दर्द अपने दुखों से बढ़ के होता है। आहद है तो मेरा मुंह भोला भाई जोया, लेकिन उसे दर्द होती है तो ठेस मुझे उठती है। आहत भी ना, बस थोड़ा इमोशनल सा है, कभी कभी सेंटी हो जाता है। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। जोया, अगर कोई जबरदस्ती तुमसे ये फैसला करवा रहा है तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। आज से बात तो करो, उसे जान तो लो। ये फैसला मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहा है, मेरा अपना फैसला है और मैं बहुत खुश हूँ। रही बात आहत की, तो उसको तो मैं उससे भी ज्यादा बेहतर जानती हूँ। उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मूवीज, एक्टर्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ मैं उसे जानती हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी ये नहीं जान पाई कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जोया, कभी कभी मुझे डर लगता है कि वो खुद को कुछ कर ना बैठे।
छोड़ो आहत को, मैं देख लूंगी उसको, लेकिन इस वक्त मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी शिकायत है। जब भी मेरा तुमसे बात करने का दिल करता है मैं कर ही नहीं सकती हूँ। कोई फोन वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? आइडिया, ये लो, ये फोन रख लो। अरे सोया, इसकी क्या ज़रूरत है? रहने दो, मुझे किससे बात करने की ज़रूरत है? सिवाय तुम्हारे मेरा है ही कौन? तो इसीलिए तो दे रही हूँ, ताकि तुम मुझसे बात कर सको एटलीस्ट। इतना मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इंटरनेट वगैरह भी है। इसमें तुम बेबी के हवाले से सब कुछ सर्च कर सकती हो, तुम्हें मदद होगी। और पता है, रिकॉर्डिंग कर सकती हो उसकी पहले स्माइल की, उसकी पहली वॉक की, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रख लो। तुम्हें वाकई इसकी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मेरा स्पेयर फ़ोन है। चलो, तुम्हारी शादी है तो तुम्हारा तोहफा मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। तुम हमेशा खुश रहोगी और पॉजिटिव भी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे हर इवेंट पे आओगी, शादी, मायूं, ढोल की। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। क्या देख रही हो सुल्ताना? नजर लगाओगी क्या? ये सब कपड़े मुझे पिंकी खाला ने दिए जोया बीबी की शादी के लिए। हमारी जोया बिटिया भी अपने घर की हो जाएगी। कितना सोना लगेगा ये घर। यही सोच सोच कर तो मैं रोए जा रही हूँ। वैसे सुल्ताना, हुमायूं साहब और जोया बीबी की जोड़ी तो बहुत अच्छी है, मगर डॉक्टर आहत ज्यादा अच्छे है? वो क्यों? पहले तो तुम बड़ी तरफदारी करती थी हुमायूं बेटे की, अब क्या हुआ? नहीं, बस वैसे ही। डॉक्टर आहत तो मेरे भाइयों जैसे हैं, मगर जोया बीबी हुमायूं साहब से शादी कर कर ही रहेंगी, मैं जानती हूँ। अच्छा, ज्यादा बातें न बना। चल सिलबट्टा उठा की वापस। पहले मैं कपड़े रख कर आऊंगी, उसके बाद पीसूंगी। हैं? क्या दो जोड़े मिले, इतरा इतरा कर संभला नहीं जा रहा। काम करवाती रहो मुझसे हर वक्त। काम करवाती रहो। काम नहीं करने आई हो तो क्या करने आई हो? जाके घर बैठो। अस्सलाम वालेकुम पापा। यहाँ क्यों आई हो? अपनी खुशी उछालने या हमारी बर्बादी देखने? क्यों नाराज हो रही है? तो वैसे मिलने आई हो, आपके सिवा है ही कौन हमारा? क्यों? तुम्हारे असल रिश्तेदार तो तुम्हारे घर में है ना, खाला तुम्हारी, जो सुबह शाम तुम्हारे कान भरती है मेरे खिलाफ। मुझसे बदला लेना था ना, ले लिया, खुश हो गई हो। कौन सा बदला बहू? अपनी माँ की मौत का बदला। तुम्हें तो यकीन है ना कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है। अगर गुस्सा मुझ पे था तो आहत बेचारे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उससे पहले सब्ज बाग दिखाए, उसके बाद उसका दिल तोड़ दिया। क्यों? ऐसी बात नहीं है। आप आहत से पूछें, वो अच्छी तरह से जानता है कि मैंने उसे कभी ऐसी नजर से नहीं देखा है। नहीं, अच्छी तरह से ये नहीं जानता। मुझसे ना उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। इससे पहले कि मैं तुम्हें दिल से बदवा दूं, चली जाओ यहाँ से। और अगर मेरी बदवा लगी ना तो तुम्हारी ये शादी जो है, ये जो रिश्ता है तुम्हारा, कामयाब नहीं रहेगा। चली जाओ। ओह फूफू, मैं सिर्फ यहाँ आपको इनवाइट करने आई थी।
सोचा था कि पिंकी खाला के साथ आप भी वहां होंगी मुझे दुआएं देने के लिए, लेकिन आप तो अभी से मुझे बदुआ दे रही है। मैं पहले अहद की माँ हूँ, उसके बाद तुम्हारी फूफो। पहले मैं अपने बेटे को संभालूंगी। सोया, यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हारी शादी पे नहीं आएंगे। मत लो मेरी बदुआएं, जाओ, जिससे दिल चाहे शादी करो, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक है, मेरे जो नसीब में होगा मैं भुगत लूंगी, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने किसी से बदला नहीं लिया पप्पू। मैंने आपको डैड के साथ ही माफ कर दिया। बाकी आपको जो बेहतर लगे। ये क्या, इतनी सादी मेहंदी? वो एक्चुअली हुमायूं को मेहंदी पसंद नहीं है। बस कर दो। अच्छा, अब इतनी भी उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम ना फुल दुल्हन वाला पैटर्न लगाओ, देखो ऐसा। ये बहुत हैवी है, बिल्कुल नहीं लगाना है ऐसे। अच्छा, इसको नहीं तो तुम ये लो, मुझे ये लगा दो। क्या माओ के बगैर भी बेटियों की शादी हो सकती है? कितना जुल्म है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं अपने आखिरी सफर पर जा रही हूँ। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो हुमायूं की शक्ल के बजाय आहत का उदास चेहरा नजर आता। सुल्तान अभी समझाए इसे, बिला वजह की ड्रामा क्वीन बन रही है। ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है, अच्छा? सो नो एक्टिंग। और ये फजूल बातें करके ना तुम रुलाओ नहीं मुझे, आई मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। फजूल बात कब है मिनाल? तुमने नोट नहीं किया एक डोली का और एक मैयत का उठना कितना मिलता जुलता? दोनों में बिछड़ने का दुख होता है, बिल्कुल एक जैसा। मत करो बिटिया ऐसी बात, खुदा न करे जो इस घर से कोई मैयत उठे। अब जो दुख सनाने झेले वो इस घर के लिए काफी है। उन्होंने तुम्हारे हिस्से के भी दुख झेल लिए बेटिया। खुशी खुशी अपने पिया के घर जाओ, मत रो। अल्लाह करे हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अब ऐसी बातें मत करना बिटिया, ऐसी बातें मत करना।
सो तुम मेरे साथ। कहाँ जाऊंगी हुमायूं, मैं नहीं जा सकती। जहाँ जाना है जाओ, मेरी जान छोड़ो। जाओ यहाँ से। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है। अरे आयशा, तुम बेटे, तुम तो ईद का चांद होके रह गई हो। मैं बहुत याद करती थी तुम दोनों को। हुमायूं नहीं आया? अच्छा चलो मेरे घर चलो, वहां बैठ के बात करते हैं, पानी वानी पियो। और हाँ, वकार आया था तुम्हारा भाई, मोबाइल नंबर और खत देकर गया तुम्हारे नाम। वकार भाई आए थे, आप वो मुझे खत देंगी? क्यों नहीं, चलो आओ। प्यारी आयशा, एक हफ्ते की छुट्टियों पर आया था सिर्फ तुम लोगों से मिलने के लिए, मगर मायूस लौट रहा हूँ। इस फ़ोन नंबर पर मुझसे फ़ौरन रब्ता करो। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा भाईजान। वाह 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 वाह, इतनी रात गए मैडम कहाँ से आ रही है? हैं? अरे शरीफ लड़कियां इस वक्त आती है घर वापस? बताओ, शराफत का ढोंग खत्म हो गया? अपने असल औकात पे आ गई हो तुम? किसी आशिक से मिलने का दिल चाहोगा तो चली गई, है ना? अरे मेरे घर को क्या समझ रखा है? कोई चीप सा गेस्ट हाउस है? जब दिल चाहे आ गए, जब दिल जाए चले गए। जहां से आई हो ना वहां ही वापस मुड़ के चली जाओ वापस। अगर मैं वहां वापस जा सकती तो आपके दर पे क्यों आती? मैं कहाँ गई, क्यों गई? मैं आपको कुछ नया नहीं बता सकती। अरे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बीबी। जो कुछ हो रहा है ना मैं सब समझती हूँ, सदियों से होता हुआ आ रहा है। तुमने जाके किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होगा और उस अच्छे वक्त की कीमत तुम्हें मिली है। जो तुम्हारे हाथ में ये इतना खूबसूरत सा महंगा सा फोन, माशाल्लाह, एक ही रात में। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा वक्त इतना कीमती है। क्या बात है, वाह। देखिए अम्मा,
मेहंदी का रंग कितना फीका है। बिल्कुल भी गहरा नहीं हुआ। इसका क्या मतलब होता है? आपको पता है, सुल्ताना भी मुझे इतना डांट रही थी, कह रही थी कि मैंने हाथ जल्दी धो लिए। मुझे क्या पता था? अगर आज आप मेरे साथ होती तो मुझे टोकती, मुझे बताती कि एक दुल्हन मेहंदी और शादी वाले दिन कैसे बिहेव करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, आप सब बताती। और जब विदाई के वक्त दिल कटने लगता है तो खुद को कैसे संभालती है। अम्मू, मैं डैड से नफरत करते करते इतना आगे चली गई हूँ कि अब उनसे मोहब्बत करते हुए झिझक सी जाती हूँ। उनसे नजरें नहीं मिला पाती। अम्मू आप आ जाए, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ मेरी शादी के लिए, मेरी विदाई के लिए। उसके बाद बेशक फिर वापस चली जाइएगा, बस थोड़ी देर के लिए आ जाए, बस थोड़ी देर के लिए अम्मू। बहुत अच्छी लग रही है उन कपड़ों में, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मनाल कह रही थी बहुत मेहनत की है, मेहंदी दिखाओ। Oh, it's so beautiful. आज अम्मू की बहुत याद आ रही है। आपको पता, कल से फिर मेरे ख्वाब में आ रही है, और वो अच्छा ख्वाब नहीं है। मुझे नहीं पता उसकी ताबीर क्या हो सकती है, लेकिन मेरा दिल फटा जा रहा है। क्या करूं? तुम ऐसे परेशान हो रही हो, बैठो, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। Just promise me one thing, Dad. मेरे जाने के बाद आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। Gentleman's promise, बेटा। I will. वो बेगम को इनवाइट करने गई थी,
शी इज वेरी अपसेट। वो बहुत नाराज है मुझसे डैड। वो कह रही थी कि वो शादी पे नहीं आएंगी, ना वो आएंगी और ना ही आहद आएगा। अरे ये कैसे हो सकता है? फरीदा को आना होगा। मुझे लगता है कि मैंने आहद को बहुत हर्ट किया है। मेरे दिल में अजीब से जुर्म का एहसास है। बेटा बस फरीदा है ही ऐसी, खफा होने वाली। मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना, लेकिन जिद्दी है, अपनी बात मनवाने वाली। बचपन में ना जिस चॉकलेट पर हाथ रख देती थी, जिस किताब पर हाथ रख देती थी, मैं उसको दे दिया करता था, कॉम्प्रोमाइज करता था। लेकिन इस वक्त तो मेरी बेटी की चॉइस थी ना, कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेता। पता नहीं रहा, मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा है। कहीं आहद की बदुआ ना लग जाए मुझे। जब मैंने हुमायूं को सिलेक्ट करके ठीक किया ना। हाँ बेटा, अब तुमने ठीक किया है। 2 दिन में तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। एक नई जिम्मेदारी, एक नई शनाख्त, जोया शाह की। डैड, आहद भी नहीं शादी में आएगा ना? क्यों नहीं आएगा बेटा? मैं खुद जाऊंगा, मैं मना कर लाऊंगा। हमारे घर की पहली शादी है, कैसे नहीं आएंगे? ये पुप्पियां जो है ना, ये ऐसी ही होती हैं, झगड़ालू किस्म की। हर शादी पे लड़ती हैं, फिर भैं भैं करती हुई रोती हुई आ जाती हैं। तुम देखना, फरीदा हर रस्म में आगे आगे होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कॉल नहीं आई जोया की यार अभी तक। और ये लगता है कि कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए। ये जो लड़कियां होती है ना जुबान, इनको अगर आप रोजाना आई लव यू ना कहे ना, हाथ से निकलने लगती हैं। आयशा का पता चला? नाम मत लो आयशा का। पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गई यार। अब वकार से पूछूंगा तो बिला वजह पकड़ा जाऊंगा। अच्छा होता किसी गाड़ी के नीचे आके मरी जाती, मेरी जान छूट जाती है। खैर, मुझे किसका डर है? तुम्हारी बारी है। क्या चला जाए? हे जोया, किधर हो यार? मिस कर रहा हूँ मैं तुमको बहुत। अच्छा मुझे बताओ कि मायूं के ड्रेस में कैसी लग रही हो? जल्दी से मुझे अच्छी सी पिक्चर्स तो सेंड करो जरा अपनी। आई लव यू। भाई बारी चली कि नहीं चली? मैंने चल दी। क्या चला? घोड़ा। एक बात है माया, तुम हो बड़े जीनियस। योर टर्न। सदा खुश रहो मेरी दोस्त। मेरे जैसे दुखों के साए तुम पे कभी भी ना पड़े। आमीन। मुझे
भाईजान को सब बता देना चाहिए, वो आकर मुझे ले जाए। तुम्हें हिम्मत करनी होगी आयशा। अरे नंबर तो पाकिस्तान से था, कहीं आयशा का तो नहीं था? कॉल करते हैं यार। हेलो हेलो आयशा, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूं मैं मेरी बहन। तुम्हारी सांसों से पता चल रहा है कि ये तुम ही हो। जी भाईजान, कैसे हैं आप? उफ खुदाया, मैं कल ही उम्रे से वापस आया हूँ। वहां तुम्हारे ही लिए मैं दुआएं कर रहा था। वो भाईजान हुमायूं ने? हाँ, मुझे खाला ने बता दिया है, मैं मामू बनने वाला हूँ और मैंने आने वाले बेबी के लिए शॉपिंग भी कर ली है। और देखो, हुमायूं मुझे सरप्राइज देना चाह रहा था और मैं उसे गलत समझ रहा था। आखिर भाई हूं ना। बोलो ना, रुक क्यों गई? सॉरी, मैं खुशी में बोले चला जा रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी भाईजान, मैं ठीक हूँ। इस बच्चे की दुनिया में आने तक तुम्हें खामोश होना होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए और बोले तो तुम्हें अपनी जबान उस वक्त तक बंद रखनी होगी। हुमायूं के खिलाफ कुछ भी बोलना मौत को दावत देना है आयशा। माफ कर दे भाईजान। मैं क्या हो गया आपको? माइग्रेन तो नहीं हो गया आपको फिर से? दवाई ली है आपने? कितनी बार समझाया आपको, अपना ख्याल रखा करें, जल्दी सो जाया करें। और देखें, जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वो होना ही है। फिक्र किस बात की फिर? बेटा, तुम्हारी अभी कोई औलाद नहीं हुई ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि जब
किसी के बच्चे के साथ कुछ होता है ना, माँ बाप पे क्या गुजरती है। मेरा बस चले ना तो मैं पूरी जिंदगी अभी निछावर कर दूं तुम्हारे लिए, ताकि हर खुशी खरीद सकूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा बस ही नहीं चल रहा ना। अम्मी ठीक हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, आज मामू जान की तरफ इवेंट्स है ना, हमने तैयार होके जाना है। और हाँ, आप ना वो लाल जोड़ा पहन के जाइएगा जो कि पापा को बहुत पसंद था, उसमें आप बहुत प्यारी लगती है। कितनी बुरी एक्टिंग करती हो तुम, है ना। तुम डॉक्टर हो, एक्टर नहीं हो। मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे पता है कि तुम कितनी तकलीफ में हो बेटा, मैं समझती हूँ। दफा करो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मामा ये क्या है, ये नेल पॉलिश लगाए हैं, मतलब अपना ख्याल नहीं रख रही हैं आप ना। क्या हो गया आपको? देखिए मुझे जो है ना अपनी माँ फुल मैडम टाइप चाहिए अपनी। मुझे ये रोने धोने वाली ना, ये कुछ ड्रामा क्वीन नहीं चाहिए जो कि हर वक्त ये डायलॉग बाजी करती रहे कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों की तारीकी ला दो वापस, मेरी आंखों की उजाला वापस ला दो। अच्छा माँ, आपको मैं 2 घंटे दे रहा हूँ, आप आंखें बंद करके सिर्फ आराम करना है, ठीक है? फिर हम तैयार होके जाएंगे। हाँ, मरियम को भी कन्विंस करना है मुझे, वो भी साथ जाएंगे हमारे। बस आप आराम करें, ठीक है? मैं चलता हूँ। बचपन में हर गाने में तुम्हें तो हीरोइन रखा मैंने। दिल ही दिल में तुमसे तो रोमांस किया मैंने। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई।